हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। दोस्तों, आज लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आज से शुरुआत करते हैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को आज ही से शुरू करते हैं। यह बिल्कुल निरंतर चलता रहेगा, कब तक, जब तक आप सीख नहीं जाते, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी सेंटेंस पर पकड़ नहीं बना लेते हैं, तब तक यह क्रिया चलती ही रहेगी। मेरे भाई, आइए चलते हैं बगैर देरी किए हुए, समझते हैं वन बाय वन। शुरुआत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो मेरे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सर ये तो बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है मेरे भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब सर आज तक समझ में ही नहीं आया है। इसकी तो पहले पहचान सर बता दीजिए तो मजा ही मजा आ जाए। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है मेरे भाई, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ता हूं, ता हूं, ता हूं। ये सभी क्या करते हैं? ये इस सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, ये तो समझ में आ गया है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सब आएगा तो बिल्कुल इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल मेरे दोस्तों, यही करना है। अब क्या करना है, एक एडवांस तरीका जान लीजिए। यदि किसी की आदत बतानी हो, आदत, आदत, हैबिट, हैबिट, जो कोई भी चीज डेली किया जाता है, अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। मेरे भाई, ये तो प्लान कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल हो जाता है, लेकिन वो कभी फेल नहीं होगा। 100% लिख लीजिए, क्योंकि मेरे भाई हर जगह जरूरी नहीं है ता है, ती है, ते है, आए, लेकिन हैबिट जहां पर बताना होगा वहां पर मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देना। आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात ही कर लेते हैं। हमारा जो अफर्मेटिव नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? वो तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, यस और ईएस लगा देना है। बस बात खत्म, खत्म, खत्म मेरे भाई, बस यहीं तक। चले आगे चले। हाँ सर, बिल्कुल आगे चलिए। यहाँ तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो सिखाए भी नहीं हो, तो ले लीजिए मेरे भाई, सिखा ही देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, यस। पहले तो आप ये जान लीजिए मेरे भाई, सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। पहले तो आपके बारे में ये पता होना चाहिए कहां पर हमको यस और कहां पर ईएस लगाना है। तो जहां पर मेरे भाई ये आ जाए, ही सी, ही सी इट, ही सी इट, या किसी का नेम आ जाता है, वहां पर मेरे भाई बगैर कहे, बगैर कहने पर हमारी भी मत सुनना मेरे भाई, और घर वाले के भी मत सुनना। क्या करना है, वहां पर यस और यस चिपका देना मेरे भाई, चिपका देना है। और यहाँ पर आई, बी, यू और दे अगर मिल जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या करना है, यस और यस, यस और यस बिल्कुल भी मत लगाना। समझ रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल भी मत लगाना मेरे भाई इसको। तो जहां पर ये दिखे वहां पर यस, यस बिल्कुल भी मत लगाना, अन्यथा भाई साहब दिक्कत हो सकती है। सर एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे बोलते हैं, वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह खेलता है। तो ये देखिए, पहले हमारे पास, पहले क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अपने हाथ को पकड़ना और सब्जेक्ट पर लेकर चले जाना। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यहाँ पर हमारे पास, सर यहाँ पर तो हमारे पास वाह की इंग्लिश होती है ही, इतना तो आता ही होगा मेरे भाई, वाह वाह के लिए ही आएगा, इतना हम आपसे आशा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना, वर्ब, वर्ब क्या है, अपने हाथ को पकड़ना, फिर उसको उठाकर कहां पर पहुंचाना, वर्ब पे पहुंचाना, वर्ब पे, हाँ वर्ब पे ही पहुंचाना है। हम भी पहुंचाए, हाँ बिल्कुल सर पहुंचाए, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। वर्ब, वर्ब क्या है, यहाँ पर खेलना, खेलना का हो जाएगा प्ले। उसके बाद क्या करना है, इसमें मेरे भाई लगा देना है, यस लगा देना है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा आपका। क्या करना है, ये सेंटेंस ऐसे ऐसे जाता रहता है मेरे भाई। फिर लीजिए सर एक एग्जांपल और ले लीजिए, क्योंकि अभी तो आप इसी में से बताए हैं कि हाँ यस और यस को चिपका देना है, लेकिन ये वाला भी बता दीजिए इसमें क्या करना है। ये लीजिए, ये लीजिए मेरे भाई, एक ही एग्जांपल पे खत्म कर देते हैं ये भी। मैं खेलता हूं, मैं खेलता
मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब क्या करना है, बस वही काम करना है, अपने हाथ को पकड़ना, सबसे पहले स्ट्रक्चर पर रख देना है। ओ भाई ये सब्जेक्ट जो पहला यहाँ पर होगा वहीं पर यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के बाद क्या करना है, फिर से वही काम करना है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना। खेलना के हो जाएगा मेरे भाई प्ले। खेलना का क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्ले। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्ले का प्रयोग कर देंगे। ये लीजिए हो गया। अब क्या करेंगे, यस और यस लगा दें। यस और यस, आइए टेबल पे देखते हैं। ही सी इट नेम के साथ तो यस यस चिपका देंगे, लेकिन आई बी यू दे के साथ में, आई बी यू दे के साथ में यस और यस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आई आई है तो आई के साथ में यस यस लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। ये रहा भाई साहब आपका एकदम नॉर्मल वाला जब आपको बनाना होगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो क्या करना है, बस इसी का प्रयोग कर देना और हाँ आगे बढ़ जाना है। आइए नेगेटिव को देख लेते हैं, नेगेटिव को भी समझ लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना होता है, जब हमें नहीं के सेंस में बोलना है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। तो ये सोता होता जो है ना मेरे भाई, ये सोता होता जो यहाँ पर है ना, तो ये इस सब का हम कैसे बनाएंगे नहीं के सेंस में। आइए बहुत ज्यादा हो गया यार एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो आइए निगेटिव का लेकर भी देख लेते हैं। निगेटिव में क्या करना है, बस सिंपल सा है। इसका स्ट्रक्चर मेरे भाई जान लीजिए, यहीं पे इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। यहीं पे इसकी कहानी, सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद क्या कर देना है, डू और डज। डू और ये डज, उसके बाद नॉट लगा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। फिर आगे ऐसे ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। जैसे आप चल रहे हो ना मेरे साथ में, ऐसे ये भी चलता चला जाएगा। अब क्या करना है, डू कहां पर आएगा, डज कहां पर आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है सर। तो यहाँ पर ये देखिए ईएस लगा है, अरे सर यहाँ पर ईएस लगा है, तो इसके साथ में डज का प्रयोग कर देना। और ये जो अगली वाली टेबल बेचारी लग रही ना, इसको तो अभी तक यार नाश्ता तो मिला ही नहीं था, करा देते हैं इसको, डू के साथ में करा देते हैं। तो ये रहा है आपका डू। लो लो यार, रोना रोता रहता है यार, ये मजा नहीं आता वे। अब क्या करना है, ये यार ये मेरे भाई यार ये क्या, यही यार मजा नहीं आता है। जब आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे ना तो सीख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई साहब कंसिस्टेंसी बनाइए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मेरे भाई इतने एग्जांपल दे देंगे, फीड हो जाएगा दिमाग में, और बोल देना इंग्लिश जितना बोलना होगा। क्यों मेरे भाई, समझ रहे हो ना। अरे सर मजा तो आ ही रहा होगा। चलो देखते हैं फिर से ना, निगेटिव का कैसे बनाते हैं। निगेटिव यानी निगेटिव वाला बनाना है, वह नहीं खेल। हम दूसरा एग्जांपल रख दे रहे हैं। जैसे मैं बोल दूं कि, जैसे मैं बोल दूं राम राम क्रिकेट, ये लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल आ गया। क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अरे सर ता है, ते हैं, तू, ताऊ, ती आ जाएगा तो मेरे भाई बस वही कर देना। जैसे यार मजे लेना है, बस मजे, जैसे इंग्लिश तुम्हारी मजे ले रही है ना, उसे तुम भी ले लो इंग्लिश का मजा, उसमें कौन सी बहुत सी बड़ी बात है। हाँ सर, उसके बाद इसमें तो ये कोई भी बात नहीं है। क्या करना है, अपने हाथ को पकड़ना है, सबसे पहले इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर पर रखना है। ये पकड़ लिया ना, ये अंगुली निकाल। अरे सर मजा आया। हाँ, सबसे पहले इसको फिर उठाना है। चल भाई, अरे नहीं जाएंगे यार, चल, अरे नहीं जाएंगे भाई, चलना पड़ेगा, डू डज लगाना पड़ेगा। फिर नॉट, अरे सर डू डज के साथ में नॉट, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड आएगा मेरे भाई आगे, या ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ, तो सबसे पहले राम, राम क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम की इंग्लिश बना देंगे। राम के बाद क्या लगेगा, राम के बाद क्या लगेगा, ये तो मेरे भाई नाम है, नाम। ये आइए टेबल पर आ जाइए, टेबल पर आइए, देखते हैं क्या है। ही सी इट नेम, अरे सर नेम के साथ में तो डज आप बता दिए थे, तो लगा दीजिए, आप भी डज लगा दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नॉट, नॉट, नॉट लग गया। वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, अरे मेरे भाई बहुत तेज हो यार। प्ले, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आगे जो कुछ भी होगा अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे भाई, क्रिकेट है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रिकेट को लिख देंगे। ये चलती फिरती इंग्लिश मेरे भाई आपको बता दे रहे हैं, चलती फिरती इंग्लिश है।
इसको आप अपने स्पोकन में प्रयोग कर दीजिए और उड़ा दीजिए मेरे भाई, हर एक सेंटेंस को खत्म कर दीजिए। ये लीजिए सर, एक एग्जांपल और ले लीजिए। लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बोल दूं, हम खाना हम खाना नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं। अरे मेरे भाई, कोई बवाल हो गया है क्या यार? नहीं खा रहे हो यार खाना? हम खाना नहीं खाते हैं, इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही काम करना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वी के साथ में डू और डज। ये तो सर पता ही नहीं है, लेकिन हाँ आपको मैं टेबल बताया, टेबल पर जाइए। टेबल क्या है? ही सी इट नेम। अरे सर इसके साथ तो डज का प्रयोग होगा। आई बी यू दे ओ, वी दिख रहा है। वी मतलब मुझे पागल बना रहे हो? वी के साथ में डू लगा देंगे, सर ने बताया डू लगा दो मेरे भाई। लो लो खत्म। वी डू। नहीं, नहीं के डू और डच के जस्ट बाद नॉट है, नॉट को लगा देना। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना, खाना का हो जाएगा टेक। उसके बाद एक खाना तो अपना ये आएगा, खाना ये जो थाली में रखा है ना मेरे भाई, उसको रख दीजिए ये खाना, फूड। लीजिए ये वाला भी हो गया खत्म। इसमें कौन सी बहुत सी बड़ी बात है मेरे भाई कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके इंग्लिश नहीं बोल सकते? क्या यार बेवकूफी वाली बात करते हो? लेकिन आप तो मेरे भाई और बहन हो, आपको बिल्कुल आसान तरीके से फनी स्टाइल में बताते रहेंगे, मजा आता रहेगा, इंग्लिश सीखते रहेंगे और बोलते रहेंगे। चलो बोल देते हैं मेरे भाई एक बार और। लीजिए, ले खत्म कर दीजिए। सर इसका निगेटिव क्या बनेगा? निगेटिव तो बना दीजिए। इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ये तो फ्री में आ जाता है। डू डज को पहले कर दीजिए और बाकी तो सब सेम कर दीजिए। ये लीजिए, डू डज को पहले कर देते हैं, बाकी सबको बाद में कर देते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास वही समस्या, सर लिख के बता दीजिए, लिख के बता दीजिए। ये कौन सी बड़ी बात होती है, लिख के बता दीजिए। क्या लीजिए खत्म करते हैं मेरे भाई। लिखना 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 लगा रहता है, कब तक लिखोगे यार मेरे भाई? बोलिए, बोलने से काम होगा। सबसे पहले आप डू डज को पकड़ लीजिए। ये लीजिए, डू डज को हमने भी पकड़ लिया। फिर सब्जेक्ट को लगा देना, फिर उसके बाद वर्ब कर देना, अदर वर्ड कर देना। फिर भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, फुल स्टॉप। समझ लो बहुत बहुत मार खाओगे, समझ लो। गलती मत करना ऐसे। ये रहेगा, ये जो चुल्ला वाला बना रहता है ना घर पे, चुल्ला वाला वही है। लीजिए एग्जाम्पल सर बता दीजिए। लीजिए ये एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ इसको क्या करेंगे? इसको अपने डेली लाइफ में कैसे प्रयोग करेंगे मेरे भाई? जब आप क्वेश्चन पूछते हो, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने पानी पिया? क्या तुमने गाड़ी खरीदा? क्या तुमने मेरे लिए मिठाई लाया? सर ये तो बहुत ही आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है क्या? ये तो मेरे को मजा भी आता है कि क्वेश्चन पूछने में जो फीलिंग आती है मेरे भाई, प्रधानमंत्री वाली, वो तो कहीं पर भी नहीं है। बस वही वाला काम करना है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछना है। तो आइए पूछते हैं। क्या से शुरू हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। अब क्या का मतलब नहीं है कि वाट लगा देंगे, अगर लगा तो समझ लेना घर तक पहुंच जाएंगे। फिर हमारी तुम्हारी हो जाएगी क्या और कैसे में। क्या, वाह, वाह, क्या, मोहन। लो, मोहन को भी मेरे भाई लेके आते हैं। क्या मोहन पढ़ता है? क्या मोहन पढ़ता है? फुल स्टॉप। ना 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 मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क। आसानी से सुन लेना मेरे भाई, चुपके से। क्वेश्चन मार्क इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। पिछली भी वीडियो में बता दिया है कि लास्ट में मेरे भाई बहुत ज्यादा जोखिम वाला काम होता है। फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस खेल में मेरे भाई साहब वित्तीय जोखिम शामिल है। यदि गलती किए तो इंग्लिश की तो ऐसी तैसी कर दोगे। फिर वही बात होगा, सर जितनी तुम इंग्लिश सिखा रहे हो उतने तो हम तो पी जाते हैं। फिर उतनी तो इंग्लिश हम पी जाते हैं, पड़ोसी वाला पी जाता है। अरे मेरे भाई वो वाली इंग्लिश नहीं है यार जो अपन का मिलता है उधर। खैर चलो टॉपिक को देखते हैं। क्या करना है? डू और डज, डू और डज। लेकिन पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये दोनों कब आएंगे? ये दोनों आए हैं, सब्जेक्ट से लड़ाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पर मोहन। अरे सर मोहन, मोहन इसमें मोहन है। मोहन, मोहन को देखिए कहां पर टेबल में आ रहा है, इसे इट नेम। अरे सर यहीं पे आ गया, ये तो इसके साथ में डज आ जाएगा। लो खत्म, डज मोहन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर? रीड। डज मोहन रीड। रीड कहानी वगैरह तो पढ़ता नहीं है मेरे भाई, स्कूल चला जाता है, पढ़ लेता है कभी कभी और उसी में अपना नाम भी कर रहा है।
तो डच, मोहन, रीड, फिर फुल स्टॉप। नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, समझ लो, बात बिगड़ जाएगी हमारी तुम्हारी। ये क्वेश्चन मार्क आएगा। चलो सर ये एग्जांपल और लेते हैं, हाँ ले लीजिए कोई भी बात नहीं है। जैसे बोलते हैं क्या, क्या, क्या तुम, क्या तुम पतंग, क्या तुम पतंग उड़ाते, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, क्या तुम पतंग उड़ाते हो। अरे मेरे भाई इसको कैसे बनाएंगे, क्या तुम पतंग उड़ाते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से लड़ाई कर रहे हैं ये दोनों। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुमसे पूछे रहा है कि कौन आएगा। टेबल में देख लीजिए, टेबल में तो मेरे भाई आसानी तरीके से बता दिया है। कौन सा है टेबल, कहाँ है, कहाँ है, इसमें तो मिल ही नहीं रहा सर। टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे लेकिन यार टॉर्च में चली नहीं है तो कहाँ से चलेगी। तो ये देखिए आई बी यू, दे यू, यू के साथ में डू लग गया, बात ही खत्म हो गया। डू यू, उसके बाद डू यू, वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, उड़ाना, उड़ाना, फ्लाई क्या है, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, पतंग, ये मेरे भाई काइट, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, सेंटेंस को खत्म कर दिए। सर रोते रहते हो, ये कौन सी बात है कि सर बताते नहीं हो और समझ में भी नहीं आता है। तो मेरे भाई इसमें कौन सी बहुत सी बड़ी बात हो गई यार, ये कौन सी बहुत तोप वाला काम हो गया कि ये नहीं आएगा तो फिर हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हाँ ग्रामर तो आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कहाँ डू डज लगा देंगे, नहीं तो हर जगह वही लगाते रहते हो यार, फिर मजा नहीं आता है। सर अब क्या करेंगे, अब वही वाला काम करना है कि सर इसका WHO वर्ड कैसे बनेगा। यदि आप वो बोलना चाहते हो कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम बात क्यों नहीं करते हो, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, इसको हम कैसे बोलेंगे। बस ये लीजिए, ये लीजिए, इसी के पहले WHO वर्ड फैमिली को जोड़ दीजिए, बस काम खत्म। WHO फैमिली, WHO वर्ड को जोड़ दीजिए, बात खत्म। ये लीजिए खत्म, बस। अब इसमें क्या करना होता है, इसका एक स्ट्रक्चर ले ले, स्ट्रक्चर ले लीजिए सर। स्ट्रक्चर तो ले ही लिए हैं लेकिन फिर से लिखकर हम आपको बता देते हैं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो जाए, आपको ज्यादा आसानी हो जाए। तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं अपने भाइयों के लिए। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले वही काम करना है, WHO वर्ड को यहाँ पे पकड़ लेना है। WHO वर्ड आ जाएगा, फिर वही वाला पिछला वाला जो पढ़ के आ रहे हो ना, पिछला भूले तो नहीं हो ना, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे थे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, हैं? समझ रहे हो ना। चले, अरे सर आप भी मजा लेते रहते हो। अरे मेरे भाई, आप मेरे भाई बहनों हैं, आप ही से तो थोड़ा बात कर सकते हैं ना। तो ये लीजिए डू डच लगा दीजिए, यहाँ पर लीजिए, ये लीजिए डू और डच को खत्म कर दीजिए, सब्जेक्ट को लगा दीजिए, वर्ब आप दे वर्ड फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया सर। सेंटेंस को ले लीजिए, एक दो सेंटेंस उठा लीजिए जहां से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाए। और हाँ इंग्लिश में भाई साहब गर्दा उड़ाते हैं, बिल्कुल इंग्लिश को पानी पानी कर दें, खत्म कर दें मेरे भाई, इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाए। तो मेरे भाई इससे तो गुजरना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसका प्रयोग होता ही होता है स्पोकन इंग्लिश में। ये लीजिए एग्जाम्पल, लीजिए एग्जाम्पल पकड़िए, इसको कैसे बोलेंगे, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम हमारी वीडियो क्यों नहीं देखते हो, तुम हमारे चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर देना मेरे भाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को हमेशा एंड तक देखते रहना है, क्योंकि भाई साहब मजा तो आने वाला है। एक से बढ़ के एक स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आ रहे हैं और बैक टू बैक लेकर आएंगे। अभी तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, लेकिन अब बैक टू बैक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश में धमाल मचा देंगे, धमाल मेरे भाई साहब, बस साथ में बने रहना है। बस ये लीजिए, जैसे आपको बोलना है, तुम जैसे साथ में क्या बोलना है, तुमको भी बोलना है मेरे भाई। जैसे वाह, वाह 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 स्कूल, वाह स्कूल, स्कूल क्यों, क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। अरे सर ये तो बहुत गजब का स्ट्रक्चर ले लिए, स्कूल के बारे में तो बात ही मत कीजिए, तभी अच्छा है। तो क्या करना है, WHO वर्ड को पहले पकड़ लेना है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, क्या 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 नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, वाई, वाई।
फिर क्या करना, डू और डज में एक लगाना है, लेकिन ये दोनों जाके लड़ाई करते हैं किससे, सब्जेक्ट से बोलते हैं मेरे भाई मेरा समझौता करा दो, देखते हैं कौन जीतता है इसमें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वाह को पहले लिख लेते हैं। फिर WH वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में कौन है, डू और डज कब आएगा ये देख लीजिए, इससे बात कीजिए, कौन आएगा, ही। टेबल में देखिए मेरे भाई, हिज इट नेम, अरे सर ही के साथ में डू आ रहा है, अरे मेरे भाई तो लिख दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वाई डज ही, वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, गो टू। फिर उसके बाद गो का बॉडी गार्ड कौन है, टू है, लेकिन ये बस मात्र ट्रिक के लिए बता रहे हैं, कहाँ पर लगता है सब बता देंगे, लेकिन बस वीडियो को एंड तक देखते रहना है और काम को खत्म कर देंगे। वाई डज ही गो टू, उसके बाद अदर वर्ड यहाँ पर क्या लग रहा है मेरे भाई, स्कूल के बाद क्वेश्चन मार्क को लगा दीजिए, बात को खत्म कर दीजिए। यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, बात को बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, आपके लिए बढ़ाएंगे मेरे भाई। लीजिए एक सेंटेंस और लीजिए खत्म करके। वाह वाह से तो ले लीजिए, ले लिए मेरे भाई, लीजिए। हम लोग हम लोग हम लोग घड़ी घड़ी क्यों क्यों खरीदते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, स्केल में मेरे भाई बैन मिट्टी चौकिंग शामिल है। ये लीजिए खत्म कर दीजिए। WH वर्ड पहले कहाँ है, क्यों का हो जाएगा वाई, अरे सर वाई तो ऊपर भी बताए थे, इसमें कौन सी बहुत सी बड़ी बात हो गई, याद हो गया, बार बार वाई। फिर क्या करना है, डू और डज, ये पहले जाएगा सब्जेक्ट से पूछेगा, ओ भाई वी कहाँ पर है, टेबल में देख लीजिए कहाँ पर, ओ अरे सर ये तो सामने दिख रहा है, यहाँ पे डू, तो लीजिए डू आ गया। वाई डू वी, उसके बाद वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पर खरीदना का हो जाएगा सर वाई, उसके बाद क्या खरीद रहे हो, क्या घड़ी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड अपन का क्या लिख देंगे, वॉच, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के बात को खत्म कर देंगे। लेकिन मेरे भाई अभी तक मैंने आपको बोला था बात को खत्म होने नहीं देंगे। एक बात तो सर यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कहाँ पर यस लगाएंगे, कहाँ पर यस लगाएंगे, ये तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। बनाते हैं कभी सेंटेंस तो यही कंफ्यूजन रहता है, यस कहाँ पर लगाएंगे। तो मेरे भाई लो देख लीजिए, काम को खत्म कर देते हैं एक ही बार में, कहाँ पर यस और यस को लगाना है। यदि इसको आप अपने दिमाग में फीड कर लिए ना, आज से बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये फिर नहीं रोते रहोगे, अरे सर यस में बहुत ज्यादा लफड़ा था, वो भी आप और लफड़ा उसमें लगा के चले गए हो। तो लीजिए खत्म कर देते हैं, यस कहाँ पर लगाते हैं, लेकिन पहले इसको इरेज कर देते हैं मेरे भाई। ये इरेज ये हो गया, लीजिए ये तो हम खत्म कर दिए। अब लीजिए कहाँ पर यस लगाएंगे, ये यस और ईएस को कहाँ पर लगाएंगे, सुन लेना ध्यान से मेरे भाई। जहां पर आपका एस रहेगा, यस यच रहेगा, सी यच रहेगा, और अपन का यक्स आएगा, और अपन का क्या आएगा मेरे भाई साहब, जेड आएगा, और अपन के पास ओ आएगा। वहां पर मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, यस लगा देना है, यस लगा देना है, यानी कि यस लगा देना है, ये यस। बाकी हर जगह यस को बिल्कुल चिपका देना है। इनके अलावा जो कुछ भी मिल गया ना, वहां पर यस को चिपका देना, बात खत्म हो जाएगी। लफड़ा यही ज्यादा होता है यस के साथ में, बाकी तो लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि हर जगह डू और डच को लगाते रहिए, बात खत्म हो जाती है। ये लीजिए क्या बोले थे पहले, स्ट्रक्चर को बोले थे सर, सब्जेक्ट बोले थे, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म यस और यस, इसी में पूरा लफड़ा था। इसी लफड़े को सर निपटा दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही थी। ये लीजिए जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके थोड़ा इधर कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे मैं भी एक एग्जांपल ले सकूं आपके लिए। जैसे मैं बोलता हूं वह खेलता है, ये लीजिए वह खेलता है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले तो सब्जेक्ट ये, उसके बाद वर्ब प्ले में क्या कर देंगे, प्ले, वाई, इसके लास्ट वर्ड को पकड़ना, इसके लास्ट वाले वर्ड को पकड़ना है। क्या है हमारे पास यहाँ पर लास्ट अक्षर, हमारे पास वाई इसमें से दिख रहा है, कहीं पर दिखा,
नहीं दिखा सर, एक बार हम भी देख लें क्या भाई? हाँ सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इसके साथ में जब नहीं दिख रहा है तो ये सभी के साथ में यस आएंगे, बाकी हर जगह मेरे भाई यस को चिपका देना, इसी के साथ में बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे होता हुआ चला जाता है मेरे भाई, इसको ध्यान में रखना है। सर एक सेंटेंस और ले लीजिए, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ये लीजिए एक सेंटेंस, ये यहाँ तक तो बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर है ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना? एक और ले ले, एक और ले लीजिए सर, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये लीजिए एक और ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं जाता हूँ, मैं जाता, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, मैं जाता हूँ, मैं का हो जाएगा आई के साथ में हो जाएगा गो। लेकिन सर आपने तो एक बात बताया था, आई 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 के साथ में गो तो लगा है, ये तो बात सही है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर तो यस आपने बताया है कि ये लग जाएगा यस के साथ, यस एच के साथ में, सी एच के साथ में, एक्स के साथ में, और भाई साहब जेड के साथ में, और ओ के साथ में। इसका लास्ट वर्ड ओ तो आ रहा है, लेकिन मेरे भाई टेबल को भी ध्यान में रखना है। टेबल टेबल जो बताए हैं ये देख लीजिए, आई बी यू दे, आई आया है, आई आया है तो यस यस बिल्कुल भी नहीं आएगा, बात खत्म। आई गो फुल स्टॉप लगा के खत्म कर देगा। सर यस का एग्जाम्पल दे दीजिए, बात खत्म हो जाए। ये लीजिए वह जाता है, ये लीजिए पलट दिए, पूरी पूरी कहानी पलट दे रहे हैं। वह जाता है, वह जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, सब्जेक्ट हो गया ही के बाद वर्ब, वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पर जाता, जाता के क्या हो जाएगा गो, यहाँ से बात बनेगी। ये देखिए पहले टेबल में देखिए, मत परमिशन दे रहा है, वाह के साथ में यस लग सकता है, यस और यस दोनों लग सकता है, लेकिन यस और यस कहाँ पर लगेगा, ये दिक्कत वाली बात है। तो ये लीजिए लास्ट वर्ड इसका क्या है, ओ, लास्ट वर्ड इसका क्या है, ओ, तो ओ है तो इसमें यस को चुप्पे से चिपका देना है, पता नहीं चलना चाहिए मेरे भाई बगल वालों को भी। हाँ बिल्कुल, तो ही गोज, उसके बाद भाई साहब फुल स्टॉप, ये होता हुआ ऐसे जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। सर यहाँ तक भी कंफ्यूजन क्लियर, आज से कभी भी दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा लफड़ा था, यस कहाँ लगाएं, यस कहाँ पे लगाएं, खत्म, खत्म। तो फिर क्या है, अब उसमें अब क्या करना है, आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं भाई, एक का तीन बनना चाहिए, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, वो एक का तीन मार्केट वाली बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वाली बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस का तीन बनना चाहिए। कमेंट में भाई साहब पिन कर देना है, वहां पर अपने कमेंट बॉक्स को बिल्कुल जो कुछ भी हम आपको होमवर्क देंगे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, सर क्या मेरा सेंटेंस सही है, तो उसको मैं बहुत ही जल्द बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपका होमवर्क चेक करके बता देंगे। और हाँ, जिसका कमेंट बहुत ही ज्यादा, जिसका होमवर्क बिल्कुल ठीक रहेगा उसमें हम पिन कर देंगे, उससे आप लोग मैच करा लेना, यदि ऐसा भी होता है तो। ये लीजिए आपके लिए बिल्कुल हम दो चार सेंटेंस, दो चार क्या मेरे भाई 5 सेंटेंस दे देते हैं, क्योंकि 5 सेंटेंस में ही मेरे भाई आपको क्या करना है, 5 का 3 बनाना है तो 15 तो बन ही जाएगा। जैसे ये लीजिए 15 जब बन जाएगा तो क्या करना है, जैसे ये लीजिए आपका होमवर्क हो जाएगा, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तुम तुम रोते हो, तुम रोते हो, लेकिन मेरे भाई रोना नहीं है, रोना नहीं है, तुम रोते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ तुम रोते हो। मैं मैं कहानी मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं कहानी पढ़ता हूँ, ये लीजिए मैं कहानी पढ़ता हूँ। फिर वह खाना बनाती है, वह खाना खाना बनाती वह खाना बनाती है, ये लीजिए वह खाना बनाती है। उसके बाद एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तुम लोग तुम लोग तुम लोग गणित गणित हल करते तुम लोग गणित हल करते हो। तो इसका क्या करना है मेरे भाई, एक का 3 बना देना है, क्योंकि जैसे वह पढ़ता है ही स्टडीज, उसके बाद वह नहीं पढ़ता ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट स्टडी, उसके बाद क्या वह पढ़ता है, डज ही स्टडी, वह क्यों नहीं पढ़ता, इसका भी बनाना होगा तो बना देना,
वाई डज ही स्टडी। तो मेरे भाई एक का 3 बनाना, कैसे बनाना, एक हम दे रहे हैं, इसको क्या करना है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे भाई। और हाँ लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं क्या कैसे करना है, एक का 3 कैसे बनेगा। ये लीजिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसी के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं। ये लीजिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसी के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैं मैं हॉकी, मैं खिलौना, मैं खिलौना खेलता, मैं खिलौना खेलता हूँ। ये लीजिए मैं खिलौना खेलता हूँ, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई प्ले, आई प्ले। इसमें तो भाई यस यस लगेगा नहीं, आई प्ले टॉय, ट्वाइस, आई प्ले ट्वाइस। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। फिर क्या करना है इसका मेरे भाई, इंट्रोगेटिव बना देना। क्या, मैं खिलौना खेलता हूँ, बस डू को पहले लिख देना है, डू आई प्ले, डू आई प्ले, डू आई प्ले। लेकिन 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 इसका निगेटिव भी तो बनाना है। लीजिए इसका निगेटिव यहीं से खत्म कर देते हैं। जैसे आई डू नॉट, आई डू नॉट प्ले ट्वाइस। ये लीजिए ट्वाइस। उसके बाद क्या करना है, बस इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता मेरे भाई। डू को पहले खींच लेना है, इसकी टांग पकड़ के खींच लेना है, बाकी सबको एग्जिट उतार देना है, डू आई। उसके बाद निगेटिव बनाना होगा, नॉट लगा देंगे, नहीं तो उसके बाद अगला शब्द हमारे पास क्या दिख रहा है, वर्ड प्ले। उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्वाइस। भाई साहब क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, मैंने पहले ही बोल दिया है, इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। यदि संभल कर क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप नहीं लगाए तो मेरे भाई समझ रहे हो ना, सेंटेंस गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ठीक है मेरे भाई, कैसे लगी ये वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो मेरे भाई एक आपका कर्तव्य तो बनता है अपने भाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट डे, मिलते हैं आपके लिए। ये जो सीरीज अब चल रही है तो मेरे भाई कंटिन्यू चलती रहेगी, बस आपको मेरे भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए और वहां परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।